हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है ऑब्लिवियन, जो कि 2013 में आई थी। मूवी स्टार्ट होती है 2077 में और हमें जैक हार्पर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जैक एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो एक खास लड़की को देख रहा होता है और उसे वो सपना एकदम सच लग रहा होता है, जैसे कि वो सपना उसकी यादों का एक अंश हो। और फिर जैक अपने सपने से जाग जाता है। जैक हमें बताता है कि 60 साल पहले इस दुनिया पे एक एलियन प्रजाति ने हमला कर दिया था जिसे स्कैवेंजर्स कहते हैं और उन्होंने हमारे मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इंसान उनसे लड़ने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किए और इंसान यह जंग जीत गए। लेकिन पृथ्वी की हालत ऐसी हो गई कि उसमें कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैल गया था पृथ्वी में और बहुत कम इंसान बचे जो कि अब अर्थ में नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया जिसका नाम था टेट और बचे इंसान उसी में रहते हैं। और जल्द ही वो लोग एक नए प्लेनेट जिसका नाम टाइटन था वहाँ जाने वाले थे। जैक बताता है कि वो और विक्टोरिया उन्हीं इंसानों में से हैं और उन दोनों को वापस अर्थ में भेजा गया था हाइड्रोरिक्स मशीन की हिफाजत करने के लिए, जिन मशीनों का काम था समुद्र के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलने का। और हम देखते हैं कि जैक का आईडी होता है जैक टेक 49 और वो हाइड्रोरिक्स का हिफाजत ड्रोन्स की मदद से करते थे और इसलिए जैक का मेन काम था उन ड्रोन्स का रिपेयर करना अगर वो खराब हो जाए तो, क्योंकि अर्थ में अभी भी कुछ स्कैवेंजर्स एलियन थे और वो ड्रोन्स प्रोग्राम थे उन्हें मारने के लिए, क्योंकि स्कैवेंजर्स उनके हाइड्रोरिक्स मशीनों को तबाह करना चाहते थे। जैक और विक्टोरिया बहुत खुश थे क्योंकि उनका मिशन 5 साल का था यहाँ और सिर्फ 2 बचे हुए थे उनका काम यहाँ खत्म होने के लिए। उसके बाद वो लोग टेट में ज्वाइन कर लेंगे बाकी सारे लोगों को और फिर वो लोग टाइटन के लिए निकल जाएंगे। और उन दोनों की पिछली लाइफ की मेमोरीज इरेज कर दी गई थी कि कहीं वो लोग स्कैवेंजर्स के हाथ में ना पड़ जाए और टेट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्कैवेंजर्स तक ना पहुंच जाए। लेकिन जैक हमेशा महसूस करता था कि उसकी मेमोरीज सही से इरेज नहीं हुई है, यानी कि उसको पिछली लाइफ की मेमोरीज आती है। इसलिए वो बेचैन रहता है, क्यूरियस रहता है कि उसकी पिछली लाइफ कैसी थी और वो खास लड़की कौन है। और जैक के माइंड में टाइटन जाने के लिए कोई खास खुशी नहीं थी क्योंकि वो अपना घर अर्थ को ही मानता था अभी भी और उसे अर्थ वापस सेफ लगने लग गया था। लेकिन विक्टोरिया इसके अपोजिट थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक रोज की तरह तैयार होकर अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर बिगड़े हुए ड्रोन्स को बनाने के लिए निकल जाता है। और अंदर हम देखते हैं कि विक्टोरिया एक खास डेस्क में बैठकर जैक को पूरी तरीके से गाइड कर रही होती है। तभी उनकी लीडर सैली टेट से सीधा उनसे जुड़ जाती है और आज का उन्हें टास्क बताती है। हम रास्ते में देखते हैं कि जैक अपने एयरक्राफ्ट को बहुत सारे बादलों के बीच से ले जा रहा होता है। तभी उसके एयरक्राफ्ट पर एक बिजली गिर जाती है और उसका पूरा एयरक्राफ्ट बंद हो जाता है और वो सीधा नीचे जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी जैक अपने एयरक्राफ्ट को वापस अपने कंट्रोल में ले आता है और वहां से सुरक्षित आगे उड़ जाता है। आगे वह एक बिगड़े हुए ड्रोन के पास पहुंचता है और फिर वो अपने एयरक्राफ्ट से उतरकर और उस ड्रोन के पास जाकर उसे रिपेयर करने लग जाता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में से उसे कोई देख रहा होता है और जैक भी चौकन्ना हो जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो बस एक डॉगी था। और फिर जैक ड्रोन 166 को रिपेयर कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से ठीक कर देता है और फिर ड्रोन उस एरिया को चेक करके वहां से उड़ जाता है। जैक का एक आखिरी काम बचा था आज के दिन के लिए, उसे एक ड्रोन 172 को ढूंढना था और वो अपने इलेक्ट्रॉनिक बाइक में बैठकर हर जगह उसे ढूंढने लग जाता है और उसे एक खंडहर में शायद वो ड्रोन दिख जाता है। ड्रोन को रिपेयर करने के लिए रस्सी की मदद से नीचे उतरता है और उसे पता चलता है कि ये जगह एक लाइब्रेरी है। जब वो आगे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई ड्रोन नहीं है, जाल है उसे पकड़ने के लिए। स्कैवेंजर्स उसे पकड़ना चाहते थे। फिर जैक वहाँ से भागना शुरू करता है लेकिन स्कैवेंजर्स उसका पीछा करने लगते हैं और जैक बहुत सारे स्कैवेंजर्स से घिर जाता है। और जब वो जैक को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे ड्रोन 166 पहुंच जाता है और फिर वो ड्रोन जैक को बचाते हुए वहाँ के बहुत सारे स्कैवेंजर्स को मार देता है और बाकी स्कैवेंजर्स वहाँ से भाग जाते हैं और जैक वापस जिंदा बचकर विक्टोरिया के पास अपने क्वार्टर में लौट आता है। और आज के भाग दौड़ के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया होता है तो वो सीधा सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो लोग देखते हैं कि स्कैवेंजर्स ने उनके एक हाइड्रोरिक मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब कि वो अपने काम पे सफल नहीं हुए। और उनकी लीडर सैली को जब ये बात पता चला तो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। जैक खुद जाकर वहां पर जानने की कोशिश करता है कि स्कैवेंजर्स ने ऐसा कैसा किया, तो उसे अपने मॉनिटर पे एक सिग्नल दिखाई देता है जो स्कैवेंजर्स से कहीं बाहर भेज रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे जाता है जो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है, उसे वो डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो सिग्नल जाना बंद हो जाता है। और फिर जैक अपना आज का काम खत्म करने के बाद अपना कनेक्शन विक्टोरिया से कट कर लेता है और फिर वो अपने एक सीक्रेट जगह पे जाता है जहाँ वो विक्टोरिया को तो ले जाना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया कभी भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं आती, वो जमीन में नहीं आना चाहती थी। पहाड़ियों के बीच एक वैली में बसे एक घर के पास पहुँचता है जो कि उसने खुद बनाया था।
जहाँ जाकर वो इंसानों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करता था। वो कुछ खेलता था, कुछ गाने सुनता था और नेचर को एंजॉय करता था। और फिर जैक जब लेक के किनारे लेटा होता है, उसी लड़की के सपने देखता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और वो आसमान में एक स्पेस शटल को जमीन पे गिरते हुए देखता है। तो जैक ये बात विक्टोरिया को बताता है और विक्टोरिया सैली को, और खुद चला जाता है उस स्पेस शटल के क्रैश जगह को देखने के लिए। लेकिन सैली विक्टोरिया को कमांड देती है कि जैक वहाँ पे ना जाए, ड्रोन संभाल लेंगे वहाँ पे जो भी हुआ होगा। लेकिन जैक नहीं मानता और वहाँ पे चला जाता है। जैक जब वहाँ पे जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक नासा का स्पेसशिप क्रैश हुआ है और वहाँ पे उसे लगभग 5 स्लीपिंग पॉड दिखते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस होते हैं, और उनमें से एक वही लड़की होती है जो जैक के ड्रीम में आती है। और यह देखकर जैक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और वो एक एक करके सारे स्लीपिंग पॉड को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। और जैक को यहाँ पर समझ में आता है कि वो ड्रोन्स प्रोग्राम थे ह्यूमंस को मारने के लिए, ना कि स्कैवेंजर्स एलियन को मारने के लिए। लेकिन जैक जैसे भी करके उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन बाकी ह्यूमंस को नहीं बचा पाता और फिर उस लड़की को लेकर वापस अपने क्वार्टर में विक्टोरिया के पास ले आता है। विक्टोरिया जैक से कहती है कि मैं ये बात पहले सैली को रिपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन जैक उसे मना कर देता है ये बात रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन विक्टोरिया डर जाती है अगर सैली को सच्चाई पता चल गई तो, क्योंकि उनका मिशन लगभग खत्म ही होने वाला था, 2 ही हफ्ते बचे हुए थे। और अगर सैली को ऐसा पता चला कि विक्टोरिया और जैक उनसे कुछ छुपा रहे हैं और अगर वो उनसे गुस्सा हो गई तो शायद सैली उनको टेड में आने ना दे। जब वो लोग उस स्लीपिंग पॉड को ओपन करते हैं तो लड़की होश में आ जाती है और उल्टी कर देती है और जैक को पहचान कर उसका नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। जब वो लड़की फिर से होश में आती है तो अपना नाम जूलिया बताती है। विक्टोरिया जूलिया को बताती है कि तुम 60 साल से हाइबरनेशन स्लीप में थी और उसे अर्थ में हुई पूरी कहानी बताती है, एलियंस, टाइटन, स्कैवेंजर्स, सारी बातें। जूलिया वहाँ से तुरंत अपने शिप के पास जाने की जिद करने लग जाती है क्योंकि उसको अपने शिप में से फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए था जिससे कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके शिप के साथ क्या हुआ और उनके लोगों के साथ क्या हुआ। विक्टोरिया ऐसा करने से उसे मना करती है क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। विक्टोरिया जूलिया को बताती है कि तुम्हारे सारे साथी मारे गए और जैक तुम्हें बस ही बचा कर ले आ पाया यहाँ। जूलिया जब थोड़ी रिकवर कर लेती है तो जैक उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन जूलिया सबसे पहले अपने शिप का फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करना चाहती थी। जैक मान जाता है और उसे वहां लेकर चला जाता है। जूलिया को शिप का फ्लाइट रिकॉर्डर तो मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कैवेंजर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये सब विक्टोरिया स्क्रीन पे देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वो शैली को कहती है कि एक ड्रोन को जैक को ढूंढने के लिए भेजिए। जब जैक होश में आता है तो वो देखता है कि स्कैवेंजर्स एलियन नहीं जबकि इंसान ही होते हैं। वो ड्रोन से बचने के लिए एलियन की पोशाक में घूम रहे होते हैं क्योंकि ड्रोन्स प्रोग्राम थे इंसानों को मारने के लिए, एलियंस को मारने के लिए नहीं। और फिर इंसानों का लीडर अपना नाम मैल्कम बताता है और फिर वो जैक से कहता है कि तुमने देखा है कि उन ड्रोन्स इंसानों के साथ क्या करते हैं। उन्होंने जूलिया के चारों साथी को तुरंत मार दिया, लेकिन तुम मुझे बाकियों से अलग लगे क्योंकि तुमने जूलिया को बचाया और तुम परेशान भी हो अपनी पुरानी यादों को लेकर और तुम भी सच जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पे सर्जेंट स्काई मैल्कम से कहता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्रोन्स जल्दी ही इसे ढूंढ लेंगे और हमें भी। और हम देखते हैं कि उन लोगों के पास एक ड्रोन होता है जो कि वही मिसिंग ड्रोन होता है जिसको जैक इतने दिनों से ढूंढ रहा था। और फिर वो लोग जैक को मजबूर करते हैं जूलिया को मारने की धमकी देकर कि तुम इसे प्रोग्राम करो टेड में जाकर फटने के लिए, हम इसके अंदर एक न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे जिससे कि वो टेड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। उन लोगों को जैक की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जैक ही था जो उन ड्रोन्स को प्रोग्राम कर सकता था ऐसा करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रोन जैक को ढूंढ लेता है और उनके अड्डे तक पहुंच जाता है और इंसानों पर हमला करने लग जाता है। तो फिर सर्जेंट स्काइस और उसके साथी सभी मिलकर बहुत मुश्किल से उस ड्रोन को रोक पाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जैक उनसे कहता है कि जब तक मैं ड्रोन्स को मिल नहीं जाता, एक के बाद एक ड्रोन्स आते ही रहेंगे और धीरे धीरे करके तुम्हारी जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तो फिर मैल्कम जैक और जूलिया को छोड़ देता है और जैक से कहता है अगर तुम्हें अपने सपनों की सच्चाई जाननी है तो तुम रेडिएशन जोन में जाओ, तुम्हें वहां पर जाने से अपनी पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि तुम कौन हो। एक्चुअली में उनकी लीडर सैली जैक और विक्टोरिया को मैप में उनके एरिया के अलावा सारे इर्द गिर्द के एरिया को रेडिएशन जोन बताया था, यानी वहाँ इंसान जाते ही मारे जाते हैं। लेकिन मैल्कम जैक को वहीं जाने के लिए बोलता है सारी सच्चाई जानने के लिए। फिर जूलिया जैक को अपने साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में लेके जाती है और वो वही जगह थी जो जैक को सपने में आता था। और फिर वो जैक को बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जैक को यह बात याद आ जाती है कि उसने जूलिया को इसी बिल्डिंग में उसी जगह पर एक रिंग से प्रपोज किया था। वो बताते हैं कि हम सब एस्ट्रोनॉट हैं, मैं, तुम और विक्टोरिया और हमारे 4 साथी, और हम सभी को एक मिशन में स्पेस में भेजा गया था। मिशन था टाइटन प्लैनेट में जाकर पता लगाना कि वहाँ इंसान जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले अर्थ के ऑर्बिट में एक अननोन शिप आ गई। हम सभी वहाँ पे हाइबरनेशन स्लीप में थे, तुम्हारे और विक्टोरिया के अलावा। जैक यहाँ पे समझ गया था कि टैट कोई ह्यूमन स्पेसशिप नहीं है जबकि एलियंस का स्पेसशिप है और उसी की वजह से
से अर्थ डिस्ट्रॉय हुई है। इधर हम देखते हैं कि विक्टोरिया को जैक का लोकेशन मिल जाता है, तो वो जैक का एयरक्राफ्ट को उसके पास भेजता है, जिसके कैमरे से वो देख डालती है कि जूलिया और जैक एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं, और उससे यह बात जानकर बहुत दुख होता है। ऑफिस टावर पर पहुंचने पर वो विक्टोरिया को समझाने की कोशिश करता है कि टेट क्या चीज़ है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, और ये बात कि जैक ने एक ह्यूमन सर्वाइवर को बचाया है ये शैली को रिपोर्ट कर देती है। और उसके ऐसा करते ही एक ड्रोन वहाँ पर आता है और तुरंत विक्टोरिया को मार देता है, और जूलिया और जैक पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन ड्रोन्स उनका पीछा करने लगते हैं और उनके एयरक्राफ्ट पे फायर करने लग जाते हैं। जैक अपना दिमाग लगाकर ड्रोन्स को काले बादलों में लेकर जाता है, और ड्रोन्स पर एक बहुत बड़ी बिजली गिरती है और सारे ड्रोन्स बंद हो जाते हैं और नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही ड्रोन्स फिर से चालू हो जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं फिर से, और फिर जैक एक एक करके धीरे धीरे उन सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन एक आखिरी ड्रोन उनके एयरक्राफ्ट को टक्कर मारने लग जाता है, और जिससे कि उनका एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है और वो लोग जाकर रेडिएशन जोन में गिरने वाले थे। जैक पायलट कैबिन को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर लेता है और सेफली पैराशूट से लैंड कराता है। वो लोग रेडिएशन जोन में गिरे थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। उसके तुरंत बाद जैक को एक एयरक्राफ्ट की आवाज आती है। वो देखता है कि जिस ड्रोन को उसने फाइट करके गिराया था उस ड्रोन को कोई रिपेयर करने के लिए आया है। जैक तुरंत जाकर उसे रोकता है और जान पाता है कि सामने वाला और कोई नहीं, एक और जैक है, मतलब उसका क्लोन, जो कि जैक टेक 52 नाम से सैली के लिए काम कर रहा था। हमारे ओरिजिनल जैक 49 और जैक 52 का फाइट शुरू हो जाता है, और ओरिजिनल जैक 52 को हराकर ड्रोन को रिपेयर करने से रोक देता है। लेकिन इस फाइट के दौरान जूलिया पर एक गोली चल जाती है और वो घायल हो जाती है। जैक जूलिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए, और फिर वो दिमाग लगाता है। फिर जैक 52 के एयरक्राफ्ट में बैठ जाता है जैक टेक 52 बनकर, और सीधा जैक टेक 52 के क्वार्टर में जाता है, और वहाँ उसे एक और विक्टोरिया की क्लोन दिखती है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाता है और फिर उससे नॉर्मल बातें करता है कि उसे कोई शक ना हो, और फिर वो जूलिया के लिए इलाज के लिए सामान ले आता है। जैक जूलिया के घाव का इलाज करने के बाद उसे अपने सीक्रेट घर में ले जाता है और उसे वहीं रहने को कहता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताता है। अगली सुबह जैक जूलिया से कहता है कि हमें जाना पड़ेगा इंसानों की मदद करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और टेट को तबाह करने के लिए, और जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तब हम यहाँ पर अपनी जिंदगी बिताएंगे। और फिर दोनों सीधा मैल्कम के पास पहुँचते हैं और उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं टेट को तबाह करने के लिए। इधर फिर शैली जैक के पीछे और भी ड्रोन्स भेजती है उसे मारने के लिए। मैल्कम जैक को बताता है कि पहले वो आर्मी ऑफिसर था जब ये सब चीज शुरू हुई थी। वो बताता है कि उसने अपने आंखों से देखा था मून को डिस्ट्रॉय होते हुए। वो जैक को बताता है कि टेट एक एलियंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है और उसका मिशन है इंसानों को अर्थ से खत्म करना, जिससे कि एलियंस अर्थ का रिसोर्सेस अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। शुरू में उन्होंने मून को डिस्ट्रॉय किया और फिर हजारों की तादाद में ड्रोन्स भेजे इन सभी इंसानों को मारने के लिए, और फिर पूरी दुनिया पे कब्जा करने के बाद समुद्र के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलने लग गए हाइड्रोलिक्स मशीन की मदद से, और उनके ही प्रोटेक्शन के लिए ड्रोन्स बनाए और ड्रोन को रिपेयर करने के लिए जैक और विक्टोरिया को बनाया हजारों की तादाद में, जिनकी कोई पास्ट की मेमोरी नहीं थी। जैक फिर उस ड्रोन को प्रोग्राम कर देता है टेट में जाकर टकराने के लिए, और उसके अंदर वो लोग फिर एक न्यूक्लियर बम डाल देते हैं जिससे कि टेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं जैक को ढूंढते हुए, और ड्रोन्स वहाँ छुपे हुए इंसानों को भी मारने लग जाते हैं। मैल्कम, स्काइस, जैक सभी मिलकर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। एक ड्रोन तो जूलिया और बहुत सारे लोगों को मारने ही वाला था, तभी स्काइस आके उन सभी को बचा लेता है, और जैक भी एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके एक इंसान को बचाता है। और इस फाइट के दौरान मैल्कम जख्मी हो जाता है और फिर वो ड्रोन्स जैक के प्रोग्राम के ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो लोग खुद टेट में जाकर वहां ब्लास्ट कर दे। सैली जैक को ऑर्डर दी थी कि वो जूलिया और अपने आप को टेट में लेकर आ जाए, वो उन दोनों को कुछ भी नहीं करेगी, नहीं तो वो ड्रोन्स भेजती ही रहेगी। जूलिया भी जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी टेट में उसे तबाह करने के लिए। तो जैक जूलिया को उसके स्लीपिंग पॉड में डाल देता है और फिर से जूलिया हाइबरनेशन स्लीप में चली जाती है और सीधा उसे लेकर अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर टेट पे चला जाता है। और वो सैली से कहता है कि वो अभी भी उसके साथ है और वो जूलिया को अपने साथ लेके आया। उसके पास वही फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जो उनके पुराने शिप का था। वो उसमें सुनता है, उसे पता चलता है कि जैक उस शिप का पायलट होता है और विक्टोरिया उसकी को पायलट, और बाकी सारे मेंबर्स हाइबरनेशन स्लीप में थे। और सैली नासा की एक उनकी कमांडर ऑफिसर थी। वो उन्हें बताती है कि अर्थ के ऑर्बिट में एक अननोन शिप आ गया है और उसे जाकर वो लोग देखें। और जब वो लोग अपने शिप के साथ टेट के पास पहुंचते हैं तो उनका अर्थ से कनेक्शन टूट जाता है और उनका शिप कंट्रोल से बाहर चला जाता है और उनका शिप टेट की तरफ खींचा चला जाता है। और जैक शिप के उस चैम्बर को जिसमें उनके साथी हाइबरनेशन स्लीप में थे उसे शिप से अलग कर देता है कि उनकी जान बच जाए। और फिर जैक और विक्टोरिया शिप के साथ
टेड के अंदर खींचे चले जाते हैं। जैक यहाँ पे समझ जाता है कि उसने जैक और विक्टोरिया को अपने कब्जे में ले लिया होगा और फिर उनके हजारों क्लोन बना दिया और फिर ऐसे टेड ने अर्थ पर कब्जा किया और उसे तबाह किया। और अब जैक पूरी सच्चाई जान जाता है टेड की। और वापस प्रेजेंट टाइम में देखे तो जैक टेड के अंदर जाता है। शैली को जैक पर डाउट होता है और वो उससे यहाँ आने की रीजन पूछती है। जैक बताता है कि वो बस चाहता है कि जूलिया बच जाए और उसकी प्रजाति जिंदा रहे। फिर शैली जैक के एयरक्राफ्ट को लैंड करने देती है और फिर जैक टेड के अंदर देख पाता है कि उसके और विक्टोरिया के वहाँ हजारों क्लोन थे। और फिर जैक एयरक्राफ्ट को लैंड करके वो स्लीपिंग पॉड खोलता है जिसमें जूलिया नहीं होती जबकि मेलकम होता है। और इधर अर्थ में हम देखते हैं कि जूलिया का पॉड खुलता है वही छोटे से घर के सामने जहाँ जैक ने प्रॉमिस किया था कि ये सब खत्म होने के बाद वो लोग वहीं रहेंगे। और टेड के अंदर हम देखते हैं कि जैक और मेलकम वहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देते हैं और अपने साथ साथ टेड को भी तबाह कर देते हैं और टेड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ साथ ही ड्रोन्स भी काम करना बंद कर जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। और स्काइस और बाकी इंसानों को भी पता चल जाता है कि टेड तबाह हो चुका है, लेकिन वो लोग जानते थे कि इसके साथ साथ उन्होंने जैक और मेलकम को भी खो दिया। आगे हम देखते हैं 3 साल बाद हम देखते हैं कि जूलिया अपनी जिंदगी वही छोटे से घर में बिता रही होती है और उसकी एक बेटी भी हो गई होती है। जूलिया वहाँ गार्डनिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर स्काइस और बाकी सर्वाइवर पहुँच जाते हैं और उनके साथ साथ होता है जैक जिसके शर्ट में टैग 52 लिखा होता है। और जब जैक जूलिया को देखता है तो उसको अपनी जिंदगी की सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं और जूलिया भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।